गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्ज़ाम में। चलिए आज दिनांक 1/11/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा निम्नलिखित में से किस बैंक को 2024 के लिए भारत में सर्वश्रेष्ठ बैंक का नाम दिया गया? पीएनबी, आईसीआईसीआई, एसबीआई, एचडीएफसी। इसका सही जवाब है एसबीआई। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन के ने वाशिंगटन में आयोजित अपने 31वें वार्षिक सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार समारोह में भारतीय स्टेट बैंक को 2024 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया है। एसबीआई के चेयरमैन श्री CS सेठी ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक ऑफ इंग्लैंड से कितने टन सोना गुप्त रूप से भारत में स्थानांतरित किया है? 99 टन, 100 टन, 101 टन, 102 टन। इसका सही जवाब है 102 टन। अक्टूबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक ऑफ इंग्लैंड से 102 टन सोना गुप्त रूप से भारत में स्थानांतरित कर दिया है। आरबीआई का यह कदम भारत की संपत्ति को सुरक्षित रखने और उसके वित्तीय भंडार को मजबूत करने का रणनीतिक हिस्सा है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विश्व शाकाहारी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 1 नवंबर, 2 नवंबर, 3 नवंबर, 4 नवंबर। इसका सही जवाब है 1 नवंबर। विश्व शाकाहारी दिवस हर साल 1 नवंबर को मनाया जाता है। शाकाहारी शब्द का इस्तेमाल ऐसे भी जीवन शैली के लिए किया जाता है जिसमें भोजन, कपड़े या किसी अन्य उद्देश्य के लिए पशुओं के शोषण और क्रूरता के सभी रूपों को शामिल नहीं किया जाता। विश्व शाकाहारी दिवस पहली बार 1994 में यूनाइटेड किंगडम में द वीगन सोसाइटी के अध्यक्ष लुईस वालिस द्वारा मनाया गया था। वालिस ने विश्व शाकाहारी दिवस के लिए 1 नवंबर की तारीख इसलिए चुनी क्योंकि यह द वीगन सोसाइटी की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ थी। वीगन सोसाइटी का नारा है एक विश्व अनेक जीवन। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत के अंतनु दास ने स्विस ओपन इंडोर तीरंदाजी में निम्नलिखित में से कौन सा पदक हाल ही में जीता है? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है कांस्य पदक। भारत के अंतनु दास ने स्विस ओपन इंडोर तीरंदाजी में हाल ही में कांस्य पदक जीता है। स्विस ओपन तीरंदाजी का आयोजन स्विट्जरलैंड के लुसाने में किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन निम्नलिखित में से किस स्थान से लॉन्च किया गया था? दमन और दीव, लद्दाख, विशाखापट्टनम, चेन्नई। इसका सही जवाब है लद्दाख। भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लद्दाख से लॉन्च किया गया। यह मिशन भविष्य के चंद्र और मंगल मिशनों की तैयारी के लिए अंतर्ग्रही आवास में जीवन का अनुकरण करता है। लेह को इसलिए चुना गया क्योंकि इसकी सूक्ष्म जलवायु, उच्च ऊंचाई और बंजर परिदृश्य मंगल और चंद्रमा की स्थितियों की नकल करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। पक्के बाघ अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश। इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश।
पक्के बाघ अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश के पक्के बाघ अभयारण्य के केसंग जिले के पक्के टेल रिजर्व में एक तितली पार्क का हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यू राम वाघे द्वारा उद्घाटन किया गया। विशाल पक्के टाइगर रिजर्व में भीतर स्थित बटरफ्लाई पार्क एक खूबसूरती से डिजाइन किया गया अभयारण्य है, जिसमें 300 से अधिक प्रजातियां की तितलियां हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। दीपोत्सव 2024 के उपलक्ष्य में यूपी सरकार ने अयोध्या में कितने दिए हाल ही में जलाए? 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख। इसका सही जवाब है 25 लाख। अयोध्या ने भव्य दीपोत्सव 2024 के दौरान 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रच दिया है। जिला प्रशासन ने उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के सहयोग से सरयू नदी के तट को 25 लाख से अधिक दीपों कर उसे रोशन किया। इसके अलावा अधिकांश लोग एक साथ इस दीप को जलाते हुए शामिल हुए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। MCX के नए MD और CEO कौन हैं? प्रवीणा राय, संदीप बख्शी, अमिताभ चौधरी, संदीप गुप्ता। इसका सही जवाब है प्रवीणा राय। प्रवीणा राय MCX की नई MD और CEO हैं। MCX का मतलब है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कमोडिटी डेरिवेटिव के ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसकी स्थापना नवंबर 2023 में हुई थी और यह भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अर्थात सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा विनियमित है। MCX उपयोगकर्ताओं को धातु, ऊर्जा और कृषि वस्तुओं जैसी कमोडिटी डेरिवेटिव के लिए व्यापार, समाशोधन और लेन देन का निपटान करने के लिए अनुमति देता है। यह मूल्य खोज और जोखिम प्रबंधन के लिए एक मंच भी प्रदान करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने कच्चे अंडे से बने मायोनीज के उत्पादन, भंडारण और बिक्री पर एक वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया है? केरल, तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा। इसका सही जवाब है तेलंगाना। हाल ही में तेलंगाना राज्य सरकार ने कच्चे अंडे से बने मायोनीज के उत्पादन, भंडारण और बिक्री पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध कच्चे अंडे के मेयोनीज के सेवन से जुड़ी खाद्य विशिष्टता अर्थात बीमारियों की घटना के जवाब में जारी किया गया था। यह प्रतिबंध खाद्य व्यापार संचालकों अर्थात फूड बिजनेस ऑपरेटर्स द्वारा वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए तैयार किए गए मेयोनीज पर लागू होता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने एलिवेट योजना शुरू की है? गोवा, मिजोरम, कर्नाटक, पंजाब। इसका सही जवाब है कर्नाटक। हाल ही में कर्नाटक के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री प्रियंका खड़गे ने 2 प्रमुख कार्यक्रम एलिवेट 2024 और कर्नाटक एक्सेलरेशन नेटवर्क लॉन्च किए, जिसका उद्देश्य स्टार्टअप के वित्त पोषण चुनौतियों से निपटने और उनके परिचालन को बढ़ाने के लिए सशक्त बनाना है। 2024 एक अनुदान सहायता बीज वित्त पोषण योजना है, राज्य में प्रारंभिक चरण के स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह व्यापक समर्थन के साथ साथ प्रत्येक स्टार्टअप के 50 लाख रुपए तक का अनुदान प्रदान करता है। कान एक त्वरण नेटवर्क है जो राज्य भर में विकासशील स्टार्टअप के लिए मार्गदर्शन, बाजार पहुंच और वित्त पोषण के अवसर प्रदान करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक उपक्रम फ्लू गैस कार्बन डाइऑक्साइड से मिथेनॉल उत्पादन के लिए स्वदेशी
विकसित करता है। गेल, एनटीपीसी, सेल, ओएनजीसी। इसका सही जवाब है एनटीपीसी। एनटीपीसी लिमिटेड ने भारतीय पेट्रोलियम संस्थान अर्थात इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून के सहयोग से फ्लू गैस कार्बन डाइऑक्साइड से मिथेनॉल उत्पादन के लिए स्वदेशी उत्प्रेरक अर्थात कैटलिस्ट विकसित किया है। CO2 समन जीवश्म ईंधन से चलने वाले बिजली संयंत्रों के सामने आने वाली महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक है। इसलिए फ्लू गैस से CO2 को पकड़ना और इसे मूल्यवान ईंधन और रसायनों में परिवर्तित करने वैश्विक स्तर पर ध्यान देना एक विषय है। एनटीपीसी का अनुसंधान एवं विकास शाखा नेता ने भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून के सहयोग से CO2 को मेथनॉल में हाइड्रोजनीकरण करने के लिए स्वदेशी उत्प्रेरक विकसित किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। बाली पदयामी त्योहार कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक, गुजरात, पंजाब, हरियाणा। इसका सही जवाब है कर्नाटक। बाली पदयामी त्योहार हर साल कर्नाटक में मनाया जाता है। यह दिवाली उत्सव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और अक्सर राजा बलि पर भगवान विष्णु की जीत का प्रतीक है। बाली पद्मावती दिवाली के चौथे दिन मनाई जाती है। यह त्योहार भगवान विष्णु द्वारा पाताल लोक में निवासित किए जाने के बाद राजा बलि के पृथ्वी पर लौटने का उत्सव है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया था? भारत, जापान, थाईलैंड, कंबोडिया। इसका सही जवाब है भारत। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन हाल ही में भारत के नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। सांस्कृतिक मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ द्वारा 5 और 6 नवंबर 2024 को प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का विषय रोल ऑफ बुद्धा धम्मा इन स्ट्रेंथनिंग एशिया है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।